पुष्पक विमान पर सवारी करने वाला रावण गधे की सवारी कर रहा है। जो पाप कर्म आप करते हैं उसका फल किसी न किसी रूप में आपके सामने आता ही है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 10 चौपाई संख्या 2, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि त्रिजटा के स्वप्न में रावण की क्या दुर्दशा होती दिखाई देती थी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा कोई सामान्य राक्षसी नहीं थी। वो आयु की दृष्टि से भी वरिष्ठ थी और ज्ञान की दृष्टि से भी असाधारण थी। उसकी कई बातों में गहराई भी होती थी और दूरदर्शिता भी। वो राक्षस कुल में जन्मी अवश्य थी, किंतु प्रभु में उसकी जो आस्था थी, उसमें जो विवेक, जो धर्मशीलता थी, वो उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाती थी। ये बात अशोक वाटिका में सभी जानते थे। इसलिए जब त्रिजटा ने अपने स्वप्न की बात की तो सभी ने उसे गंभीरता से लिया और कौतूहलवश जानने आ गए कि स्वप्न में अंततः हुआ क्या था। सच कहा जाए तो वो स्वप्न ही नहीं, पूर्वाभास भी था, क्योंकि जो सब त्रिजटा ने देखा वो केवल मात्र एक कल्पना, केवल मात्र संयोग नहीं हो सकता। त्रिजटा कहती है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि एक वानर ने पूरी लंका को जला दिया है। रावण की सारी सेना मारी जा चुकी है। स्वयं दशानन रावण नग्न है और गधे के ऊपर बैठा हुआ है। उसका सिर मुंडा हुआ है और उसकी सभी 20 भुजाएं खंडित हैं, अर्थात कटी हुई हैं। अब यह केवल कल्पना मात्र नहीं हो सकती, क्योंकि रावण की दुर्गति या आसुरी सेना का अंत तो फिर भी समझा जा सकता है, परंतु एक वानर द्वारा लंका जलाने का विचार किसी के मन में पहले से ही कैसे आ सकता है? अवश्य ही अपने ज्ञान और विवेक के बल पर त्रिजटा को यह पूर्वाभास हुआ होगा। इस स्वप्न से इतना तो स्पष्ट था कि लंका के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, और यह कोई साधारण विपत्ति या चुनौती नहीं थी। किसी योद्धा का युद्ध में हार जाना एक बात है, लेकिन वो दशानन रावण, जिसका भय पूरी पृथ्वी पर विद्यमान था, जिसके आतंक से मनुष्य ही नहीं, गंधर्व, यक्ष और स्वयं देवता भी पीड़ित थे, जिसे जीतने वाला तीनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता था, ऐसे रावण की हार तो अप्रत्याशित थी। पर हार तो फिर भी हार होती है। यहां तो जिस प्रकार का अपमान, जिस प्रकार की दुर्दशा त्रिजटा ने बताई थी कि तीनों लोगों को कंपा देने वाला राजा वस्त्रहीन दिखाई दे रहा है। पुष्पक विमान पर सवारी करने वाला रावण गधे की सवारी कर रहा है। 10 दिशाओं का ज्ञान रखने वाला दशानन सिर मुंडाए खड़ा है, और अपने बाजुओं से समय की दिशा मोड़ देने वाला रावण बिना बाजुओं के खड़ा है। वो किसी भी योद्धा के लिए मृत्यु से भी विकट परिस्थिति होने वाली थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो त्रिजटा के स्वप्न में एक महिला द्वारा रावण को धरती पर घसीटा भी जा रहा था। वो राक्षस जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझता हो, वो व्यक्ति जो किसी भी पर स्त्री को बलपूर्वक अपने वश में करने का राक्षसों का अधिकार समझता हो, वो राजा जिसके राज्य में महिलाओं पर नित नए अत्याचार होते हों,
उस स्वप्न में ऐसे रावण का एक महिला द्वारा धरती पर घसीटा जाना उसके पाप कर्मों का फल ही प्रतीत हो रहा था। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 27 श्लोक संख्या 23 के अनुसार त्रिजटा कहती है, विमानात् पुष्पकात् अद्य रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणः स्त्रिया दृष्टो मुंडः कृष्णांबरः पुनः। उस स्वप्न में रावण पुष्पक विमान से गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने दोबारा देखा कि उसका सिर मुंडा हुआ था, उसने काले वस्त्र धारण किए हुए थे और एक महिला द्वारा उसे धरती पर घसीटा जा रहा था। आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो पाप कर्म आप करते हैं उसका फल किसी ना किसी रूप में आपके सामने आता ही है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है हनुमान भक्तों के नाम। जहां रावण इस मद में चूर था कि दो साधारण से बालक उसका क्या बिगाड़ लेंगे, वहीं त्रिजटा को समझ आ गया था कि रावण की सोने की लंका को जलाने के लिए तो एक वानर की पूंछ ही पर्याप्त है। और यह सच भी है कि किसी बड़े साम्राज्य को रोकने के लिए एक सच्चा प्रयास ही पर्याप्त होता है, फिर वो रावण का पुष्पक विमान हो या रॉन्ग साइड से आती हुई ये कार जिन्हें एक स्कूटी वाले ने अकेले ही रोक दिया। आने वाली पीढ़ी को जोड़ें अपने इतिहास से, देकर उनको महापुरुषों के जीवन की जानकारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।